Hello everyone. So once again you all welcome you on our channel and in a class of economics. So in this period national income चल रही है, started हम लोगों ने कुछ last वीडियोस में start किया था national income के assumptions लिए थे और हमने adjustments solve किए थे. So I think little bit revision, slight revision आगे के लिए कि हमने वहाँ पे adjustments में कुछ concepts देखे थे, like if we want to move from gross to net, so हम क्या करेंगे, depreciation less करेंगे, net से gross पे जाएंगे तो depreciation को add करना होगा. Same as डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे तो प्लस करेंगे अपन लोग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और नेशनल से डोमेस्टिक पे जाएंगे तो माइनस करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और वी कैन से NFIA. लास्ट पॉइंट इज मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट. अगर MP से FC मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट आना है सो हम प्लस करेंगे, नहीं माइनस करेंगे. क्या चीज? NIT. रटना मत, इसको समझना. मार्केट प्राइस में टैक्सेस इंक्लूड होते हैं, टैक्सेस माइनस करेंगे तो कहां पहुंचेंगे हम? फैक्टर कॉस्ट की तरफ पहुंचेंगे. और फैक्टर कॉस्ट में अगर अपन ऐड कर देंगे टैक्सेस को सो क्लियर कट अपन कहां जाएंगे? मार्केट प्राइस पे. ये स्लाइटली जो मैंने रिवीजन दिया है इसका ब्रॉडर एक्सप्लेनेशन लास्ट वीडियो में है, आपको उसको समझना बहुत जरूरी है, एज वेल एज प्रैक्टिस करना भी जरूरी है. आज आगे कंसेप्ट लेते हैं अपन लोग. अपना फर्स्ट मेथड लेते हैं, दैट इज प्रोडक्ट मेथड. प्रोडक्ट मेथड और एज वेल एज अनदर नेम इज वैल्यू एडेड मेथड. क्या है ये? मैंने पहले तो डिस्क्राइब कर लिया है, बट आज थोड़ा इसको ब्रीफ में स्टडी करेंगे विद फॉर्मूला. सो इस फॉर्मूले को भी ढंग से देखना, समझना, एंड यू लेट यू नो, मतलब इजीली आपको पता चल जाएगा कि क्या है और कैसे कैलकुलेशंस करनी है. प्रैक्टिस करना आपका काम होगा. Product method is that method in which we include all type of goods and services that produce in our economy in an accounting year. एक साल में टोटल मिला के जितना भी प्रोडक्शन हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज का हमारी कंट्री के अंदर, हमारी डोमेस्टिक कंट्री में, we'll include in this particular topic. वो हम इसमें लेंगे. हर चीज का कुछ अच्छा कुछ बुरा होता है. वैसे ही जब अपन ये मेथड यूज में लेंगे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के टाइम पे, सो ध्यान रखना कुछ प्रिकॉशंस हैं वो हमें ध्यान रखने होंगे कि हमें प्रोडक्ट मेथड को यूज करते वक्त किसको लेना है किसको नहीं लेना है. पहले अपन फॉर्मूला डिस्कस करेंगे और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि प्रिकॉशंस क्या क्या हैं, किसको इंक्लूड करना है किसको इंक्लूड नहीं करना है. So here we go on a method, product method or value added method. Earlier I told you about that कि जो ये method है, इस method का जो फॉर्मूला होगा उस फॉर्मूले के पढ़ेंगे अपन निकालना सीखेंगे. GDP at MP means gross domestic product at market price. So here GDP at MP. Look, GDP at MP अपनी जगह पे है, एग्रीगेट है, लेकिन इस मेथड के अंदर हम इसको GVA at MP भी इसी को कहेंगे. वैसे तो होता क्या है कि हमारी कंट्री के अंदर, हमारी इंडस्ट्री में हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, बहुत सारी, सबका अपना अपना वैल्यू एडिशन होता है. जब हम उन सबका वैल्यू एडिशन अलग अलग इंडस्ट्रीज का मिला करके एक कर लेते हैं, अलग अलग सेक्टर्स का, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, तीनों सेक्टर का अलग अलग वैल्यू एडिशन भी काउंट होता है. सो उनकी वैल्यू टोटल मिला के ऐड होती है, तब वो मिलकर के क्या बनता है? जीडीपी एट एमपी बनता है. अभी अपन इसको समझने के लिए टेंटेटिव वे में लेंगे कि जीडीपी एट एमपी को इस मेथड में क्या मानेंगे? जीवीए एट एमपी मानेंगे. इट कुड बी पॉसिबल कि अलग अलग सेक्टर्स आ जाए तो आपको अलग अलग वैल्यू एडेड निकालना पड़ेगा. वी कांट कॉल देम अ ग्रॉस वैल्यू एडेड, बट इट कुड बी ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ अ प्राइमरी सेक्टर और ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ अ सेकेंडरी सेक्टर और ऑफ अ टर्शियरी सेक्टर. इट डिपेंड्स कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है. बट फिलहाल के लिए जो एक फॉर्मूला है वो सबके लिए सेम रहेगा और इसी को अपन जीवीए एट एमपी भी कहेंगे. फॉर्मूला क्या है? So GV at MP equals to value of output minus intermediate consumption. वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, सिर्फ आपको यही देखना है, यही याद करना है. क्या है ये, होता क्या है, किस लिए है, ये सब कुछ प्रोडक्ट मेथड के पार्ट को डील करता है. वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब जो चीज हमने बनाई, यानी कि फाइनल कमोडिटी. इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब जो अपने रॉ मटेरियल परचेज किया दूसरी इंडस्ट्री से और समवेयर एल्स. इसमें अपन एक्सपोर्ट इंपोर्ट को भी ले सकते हैं क्योंकि वो हमारे यहाँ पे काम आ रहे हैं. सो यहाँ पे इंपोर्ट्स काम आएंगे, एक्सपोर्ट्स नहीं आएंगे. इसका थोड़ा एक टाइप का सिचुएशन है, वो मैं आपको बाद में हैंडल कर रहा हूँ व्हेन आई एम जस्ट मूव यू विद द क्वेश्चंस.
सो राइट नाउ जस्ट टेकिंग अ फॉर्मूला एस्पेक्ट, वैल्यू ऑफ आउटपुट अपनी जगह पे है माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, ये इसका फॉर्मूला बनता है। वैल्यू ऑफ आउटपुट जो चीज बनाई, आपको जो क्वेश्चन गिवन होगा आप उसमें लिखोगे वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है क्या। अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट की वैल्यू गिवन नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वैल्यू ऑफ आउटपुट को कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट का अपना एक फॉर्मूला होता है, दैट इज सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। वैल्यू ऑफ आउटपुट को निकालने का भी फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अगर सेल्स गिवन नहीं है अपने नाम से, ये टोटल सेल्स है, अगर ये गिवन नहीं है तो हो सकता है कि ये कुछ प्राइस पर यूनिट एंड क्वांटिटी सोल्ड के नाम से गिवन हो इन यूनिट्स। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे, ये डॉट लगा रखा है, डॉट शोस कि इन दोनों के जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो क्या निकल जाएगा, सेल्स निकल जाएगा। एज वेल एज चेंज इन स्टॉक क्या कहना चाहता है, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अकाउंटेंसी में तो पढ़ा होगा ही, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, और वी कैन से चेंज इन स्टॉक और नेट चेंज इन स्टॉक, नेट एडिशन टू स्टॉक और चेंज इन स्टॉक, यही है। सो अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन नहीं होता है तो उसको कैलकुलेट करने का तरीका है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। हो सकता है चेंज स्टॉक अपने नाम से गिवन हो सकता है ये गिवन नहीं हो, तो आप क्या ढूंढोगे, क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक गिवन है। अगर क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक गिवन है तो इन दोनों का माइनस कर लोगे, क्या आ जाएगा, चेंज इन स्टॉक ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये तो बात हुई वैल्यू ऑफ आउटपुट की। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट जरूर करिएगा कि सर हम इसमें कंफ्यूज हुए हैं। बनना बनता है, कंफ्यूजन होना, क्रिएट होना बहुत जरूरी है। कंफ्यूज हो रहे मतलब समझना चाह रहे हो। आगे की बात करते हैं हम लोग इंटरमीडिएट कंजप्शन। ये अपने आप इसी नाम से गिवन होगा, इसके और भी नाम होते हैं, मतलब इसका मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई फॉर्मूला है निकालने का, बट इसके अलग अलग नेम्स होते हैं। बेसिक चीज तो मैं आपको बता दूं, सिंपल सी बात है, इंटरमीडिएट कंजप्शन करना मतलब इंटरमीडिएट गुड्स का कंजप्शन करना, यानी कि रॉ मटेरियल लेना। Here we go with the another names of intermediate consumption. We can say intermediate goods, intermediate products, purchase of raw material, purchase of intermediate goods, purchase of intermediate products, and one more important one, that is single use producer goods. ये सब अलग नहीं है। समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि क्वेश्चन के अंदर परचेज ऑफ मशीनरी आ जाता है, परचेज ऑफ मशीनरी। ध्यान रखिए मशीनरी जो है वो रॉ मटेरियल नहीं है, मशीनरी प्रोड्यूसर के काम में आती है गुड्स को प्रोड्यूस करने में, बट एज अ फाइनल प्रोड्यूसर गुड। सो वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगी, यहाँ पे सिर्फ रॉ मटेरियल ही इंक्लूड किए जाएंगे। वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल दैट वी हैव परचेज्ड। अब थोड़ा सा इसको डीपली लेके चलते हैं हम लोग। यहाँ पे अपन लोग बात करने जा रहे हैं इंटरमीडिएट कंजप्शन के बारे में, थोड़ा सा ब्रीफ में। ये क्या चीज़ है इंटरमीडिएट कंजप्शन को मैंने आपको समझा दिया कि ये परचेज की बात कह रहा है रॉ मटेरियल की, बट यहाँ पे परचेज कौन सी वाली आएगी, क्या है, हमें रॉ मटेरियल परचेज करना है। समटाइम्स क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए क्या कर देते हैं, वो ये नाम नहीं देते, वो कहते हैं परचेज फ्रॉम फर्म ए, परचेज फ्रॉम फर्म बी। क्या ये पूरी परचेजेस है, क्या हमें उनको ऐड करना है, वो कंफ्यूजन होता है। और कभी कभी वो इम्पोर्ट्स भी दे देते हैं। अब कई क्वेश्चंस में तो इम्पोर्ट्स लेते हैं, कई में नहीं लेते हैं, अब ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। सो ध्यान रखिए, अगर मैं आपको ये बोलूँ परचेज फ्रॉम फर्म ए, परचेज फ्रॉम फर्म बी, इम्पोर्ट्स, तो परचेज फ्रॉम फर्म ए टोटल परचेज नहीं है, वो सिर्फ ए से जो परचेज करी है खाली वो है। ऐसे ही परचेज फ्रॉम फर्म बी किया है तो खाली वो बी की परचेज है। मुझे मेरी पूरी कंट्री के टोटल परचेज को अगर लेना है तो मैं सबको लूंगा, यानी परचेज फ्रॉम फर्म ए प्लस परचेज फ्रॉम फर्म बी प्लस इम्पोर्ट्स, मुझे उसको लेना होगा। कभी कभी ऐसा होता है वो कह देते हैं परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और इम्पोर्ट्स भी दे देते हैं, तब ध्यान रखना परचेज ऑफ रॉ मटेरियल खाली ये गिवन है, या फिर खाली इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स गिवन है, या इंटरमीडिएट कॉस्ट गिवन है। अगर खाली यही गिवन होता है, क्या करेंगे आप लोग, सिर्फ इसी को लेंगे, अलग से इम्पोर्ट्स भी अगर गिवन होगा तो उसको सेपरेटली ऐड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इम्पोर्ट्स जो है
वो ऑटोमेटिकली टोटल परचेजेस में इंक्लूडेड है, यानी कि इंपोर्ट्स की जो वैल्यू है वो उसमें इंक्लूडेड है, तो आप सेपरेटली उसको ऐड नहीं करोगे। वहाँ बाय डिफॉल्ट दे रखा है दैट इज परचेज ऑफ रॉ मटेरियल में, ये टोटल परचेजेस को शो करता है। वही सेम बात सेल्स की है, मैं यहाँ पे सेल्स जो ले रहा हूँ वो टोटल सेल्स है। अगर मैं लिखूँ सेल्स टू हाउस होल्ड, सेल्स टू फर्म ए, सेल्स टू फर्म बी, एक्सपोर्ट्स, मुझे अगर टोटल सेल्स निकालनी होगी ना तो इन स्पेसिफिक सेल्स को मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा। सेल्स टू फर्म ए प्लस सेल्स टू हाउस होल्ड प्लस सेल्स टू फर्म बी एज वेल एज प्लस एक्सपोर्ट्स, मैं उन चारों को ऐड करके क्या बनाऊंगा, टोटल सेल्स बनाऊंगा। अगर मुझे सेल्स भी गिवन हो और मुझे एक्सपोर्ट्स भी गिवन हो तो मैं एक्सपोर्ट्स को सेपरेटली ऐड नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे क्या दे रखा है, यहाँ पे सेल्स दे रखा है। जब सेल्स दे रखी होती है, जब वो टोटल सेल्स ऑटोमेटिकली गिवन है, तो मैं सेपरेटली एक्सपोर्ट्स को ऐड नहीं करूंगा, क्योंकि एक्सपोर्ट्स की वैल्यू ऑटोमेटिकली इसमें इंक्लूडेड है। तो इस क्वेश्चन का आप लोग ध्यान रखना, इस पर्टिकुलर सिचुएशन का ध्यान रखना जिसमें मिस्टेक ना हो। अब थोड़ा सा इसका पैरामीटर अपन ब्लैक पुल करते हैं इसके अंदर कि क्वेश्चन जो है वो क्या पूछने के लिए कह सकता है। अगर क्वेश्चन कोई एग्रीगेट निकालने के लिए पूछेगा आपसे इस टाइम पे, तो वो 4 एग्रीगेट्स हैं। एक तो JV8 MP, सॉरी मेक यू विथ अ बोल्ड पार्ट, इसको मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर देता हूँ क्वेश्चन के पैटर्न से कि वो किसको ले सकता है। जैसे कि वो ले सकता है, सपोज करो GVA at MP, GVA at FC, NVA at MP एंड NVA at FC। ये है बेसिकली जो क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें नोटिस करो कि जो फर्स्ट पार्ट है ये तो ऑटोमेटिकली क्या है, क्वेश्चन का पार्ट है। आपने ये निकाल लिया मतलब ये निकाल लिया, यानी क्वेश्चन आपसे ये 3 चीज़ निकालने के लिए कह सकता है। तो आप क्या कर सकते हो, इन तीनों को निकाल सकते हो। कैसे, पॉइंट याद रखना मेरा, जब भी क्वेश्चन आएगा प्रोडक्ट मेथड जो आपको यूज़ करना है उसके बिहाफ पे, तो आप लोग पहले क्या करोगे, क्वेश्चन इन तीनों में से, इन चारों में से कुछ भी निकालने के लिए बोलेगा, आपको तो पहले क्या निकालना है, GVA at MP ही निकालना है। इस फॉर्मूले को पुट करके GVA at MP निकालना है। सपोज करो क्वेश्चन जो आता है वो आपसे कहता है कि कैलकुलेट करो NVA at FC। सो आप लोग पहले NVA at FC नहीं कैलकुलेट करोगे, आप लोग पहले कैलकुलेट करोगे क्या चीज़, GVA at MP। और GVA at MP कैलकुलेट करने के बाद में आप एडजस्टमेंट्स करोगे, और किसका रूल लोगे, डेप्रिसिएशन का और NIT का, और क्या कन्वर्ट कर लोगे, इसको उसमें कन्वर्ट कर लोगे। देखो ये मैंने थ्योरेटिकल में बताया, बट अपन जब प्रैक्टिकल करेंगे तो प्रैक्टिकली इसको इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा कि ये कैसे यूज़ हुआ, शायद आपको और आसानी समझ में आएगा। डोंट टेक टेंशन कि ये सर अभी क्या बता रहे हैं, घिच पिच हो गया। मेरा बताने का अभी एक रूटीन होता है, और प्रैक्टिकल पोर्शन के टाइम पे आप इसको दोबारा से कन्वर्ट करोगे, ये कुछ वही है। मूवी देखते हैं, मूवी के टाइम पे कभी कभी स्टार्टिंग समझ में नहीं आती, बट बाद में जाकर के उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आती है कि स्टार्टिंग जो है बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ उसी का ही पार्ट है। यहाँ पे अपन ने इन एग्रीगेट्स को देखा, क्वेश्चन इन एग्रीगेट्स से पूछ सकता है, सिर्फ एग्रीगेट्स ही निकालने के लिए पूछ सकता है, ये कहना गलत है। वो इन एग्रीगेट्स के अलावा फॉर्मूले के अंदर की कंटेंट वैल्यू, वो वैल्यू ऑफ आउटपुट को भी निकालने के लिए पूछ सकता है, वो इंटरमीडिएट कंजप्शन को भी निकालने के लिए कह सकता है, वो सेल्स को भी कैलकुलेट करने के लिए कह सकता है, वो इन तीनों को कैलकुलेट करने के लिए कह सकता है। इस टाइम पे क्या करेंगे, क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको मैं क्वेश्चंस के साथ दिखाऊंगा। इन सब के क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, एक एक पैटर्न इन सब का, ताकि आप उसको क्लियर आउट कर सको। आई ट्राई कि मैं 5 इलस्ट्रेशंस आपको सॉल्व करके दिखाऊं, क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट रहेगा, और उसके बाद में आप क्या करते रहेंगे, उसको कॉपी करते रहेंगे। फॉर्मूला आपके सामने, उसको आप कॉपी कर लीजिए। इसके प्रिकॉशंस जो है वो, और साथ में न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रेजेंट हो जाएंगे। सो स्टे ट्यून एंड जस्ट चेक इट आउट आवर वीडियोस, और कमेंट करते रहें। बाय बाय, टेक केयर।